अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में होने जा रही है वो बात जो बहुत से लोग सुनना ही नहीं चाहते। सहाफ़ी मंसूर अली खान ने आज वफाकी वजीर अता तर्र की ऐसी बोलती बंद की कि तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इमरान खान की बहनों के साथ होने वाली बदतमीजी का जिम्मेदार कौन? अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहो कि ज़िमनी इंतखाब में तुमने धांधली नहीं की। मंसूर अली खान के सख्त और कड़वे सवालात अता तर्र लाजवाब हो गए। आइए नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र। ये कह देना कि इंतकाम नहीं लेंगे, इस मुल्क में जो रिवायात इमरान खान साहब ने डाली, बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर में किसी पे इस तरह मंशियात डाल के किसी को अंदर नहीं किया गया। किसी के साथ जेल के अंदर नहीं पूछा गया कि ये मैट्रेस पे तो नहीं सो रहा, इसको तकिया तो नहीं दे दिया, सर्दियों में जो है वो हीटर तो नहीं दे दिया, गर्मियों में पंखा तो नहीं दे दिया। वो जो बड़े बड़े रहनुमा थे जो आज बाहर बैठे हैं, कोई बरतानिया है, कोई कहीं है, शहबाज गिल साहब और मरहूम शहजाद अकबर साहब, वो दोनों यार वो जिंदा है यार। अच्छा, अल्लाह ने जिंदगी दे, वो अब बाहर है दोनों। इससे जाहिर होता है कि आप लोगों आपकी सोच क्या है। ये क्या करते थे? ये जेलों को लीडर थे, वो तो आ रहे हैं ना, तो आ रहे वो दोनों तो आए बाहर से थे ना, उन्होंने बाहर से आए थे, बाहर ही जाना था। मगर बात ये है, लोगों के साथ जो सलूक किया गया, जो इंतकाम लिया गया, इधर मैं टॉक शो करता था, रात को किस तरह के नोटिस आते थे, किस तरह की FIR दर्ज होती थी, कहां कहां से फोन कराए जाते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। और मुश्किल तरीन दौर था, क्योंकि इमरान खान एक फैशिस्ट आदमी है, और जो हलीमुत तबा की उन्होंने बात की, उसको बाहर तो अगर वो आ गया खुदा ना खासा, जो कि मुझे इसका चांस नहीं लगता, क्योंकि उसकी जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है। साइफर का भी केस चल रहा है, अभी बहुत सारे मामलात हैं जो जिसमें उन्होंने अभी बेलें अपनी अदम पैरवी की वजह से खारिज करवा ली हैं, तो बाहर तो इंशाल्लाह वो आते नजर नहीं आते। मगर ये जितनी सलाहियतें इन्होंने गिनाई हैं, तहरीक इंसाफ में मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी के अलावा किसी में ये सलाहियत मौजूद नहीं। हलीमुत तब्बा भी हैं, इंतकाम भी नहीं लेते, तो आई थिंक जेल में मुझे लग ये रहा था कि शायद शाह महमूद कुरैशी का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर भी जेल में है कुरैशी साहब। ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर थे। साइफर का मामला कोई सिंपल मामला तो नहीं है, बड़ा संजीदा मामला। मतलब वो हलीमुल तबा होने के बावजूद जेल में है। जी ऑब्वियसली, वो भी मेरा ख्याल है जज्बात तो इससे सबक सीखे ना, आप भी हलीमुल तबा हो जाएं। देखिए, हम तो एक सिस्टम की दुरुस्ती की बात कर रहे हैं ना। मियां नवाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, वैसे मेरी बात सुन तारा साहब, मेरी बात सुन। उन्होंने कोई 9 मई के हमले करा दिए, उन्होंने अपने लोगों को कहा चढ़ जाओ कोर कमांडर हाउस पे, हमले कर दो, जला दो, मार दो, ठोक दो। अच्छा, मेरे एक बात बताएं, चले मैं जरा अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है, तो मैं जरा, क्योंकि मंसूर अली खान साहब भी हैं, आप भी मौजूद हैं, सैफ साहब आज बंदूक आप इनके कंधे पे रखी है, आप कई दफा इनके कंधे पे रख के मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। नहीं, वो तो भाई है मेरे, मैं तो आप दो हाथ खड़े, उनको तो मैं वैसे कहता हूँ मौजूद है, उनको बुलाई इसीलिए है। लेकिन जरूरी है जी कि अब बात हो रही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये कौमी मुजरिम है, ये लोग, ये नहीं बाजवा साहब, फैज मीसा साहब, जरा सुनिए। हमारी नज़र में ये लोग कौमी मुजरिम हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ये लोग जल बाजवा मुजरिम है, ये किया तो उसके बाद जो हालत हमारी है, जो अब हालत हमारी है, जी बिल्कुल, जिन लोगों ने इस हाल तक पहुंचाया, मैं समझता हूं ज़ाती तौर पे फैसला पार्टी करेगी कि इन लोगों के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से जनरल मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, इन लोगों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। देखिए, ये क्लिप सुनते हुए भी तारड़ साहब के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब ज़ाती उन्होंने कहा ना कि जनरल बाजवा साहब को इसलिए एक्सटेंशन दी कि उनको इमरान खान साहब को हटाने में मदद मिली। अच्छा, बाजवा साहब अगर कौमी मुजरिम है, मंसूर साहब आप इस बात का, क्योंकि मैं ज़रा ना थोड़ा कुंद ज़हन हूँ, मुझे समझ नहीं आती आसानी से चीज़ें, तो ज़रा मुझे बताएं, जब वो कौमी मुजरिम है तो फिर मुस्लिम लीग नून ने 9 पे खड़े होकर उनको एक्सटेंशन दी थी, ये क्या था? अच्छा, ये तो चले पॉलिटिक्स ही ना, ये तो वो राना सनाउल्लाह साहब के, हाँ नहीं, वो कौमी मुजरिम। आपको पता बाजवा साहब कहाँ पे रहते हैं? आपको उनके घर का पता? नहीं, मैं इनके सामने जरा बता देता हूँ, इनको भी पता होगा ऑब्वियसली, इनको पता ही होगा। अच्छा। वो मैं इसलिए बताता हूँ क्यों पता होगा। बाजवा साहब को पता है, तारा साहब को पता है। अच्छा, वो मैं वजह भी बताता हूँ क्यों पता है। बाजवा साहब जो है ना, वो आर्मी चीफ हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं, बिल्कुल सामने, मतलब आर्मी हाउस हमसाए हैं, आर्मी हाउस के सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने वाला घर है उनका, ठीक है। और वो जब खुद रिटायर हुए थे, तो रिटायर होने से 2 दिन पहले उस घर में शिफ्ट हुए थे। ठीक हो गया। अच्छा, उस एरिया के अंदर जाने के लिए ना एक संतरी खड़ा किया हुआ है, मैं गुजरता हूँ उस रास्ते, है ना, मुझे पता है। अच्छा, ये एक नहीं 2 मौजूद। हाँ, इस कौमी मुजरिम तक पहुंचने के लिए तुसी संतरी टप के दिखाओ।
ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸਿਰਫ संतरी यार आप एक संतरी नहीं सुने ना। अच्छा दूसरी बात ये जो जिसको ये कौमी मुजरिम कह रहे हैं, मैं डिबेट पे नहीं जा रहा वो है या नहीं, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन पॉलिटिक्स का सिर्फ आप अंदाजा कीजिए कि जिसको आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं ना, जिस दिन वो रिटायर हुए थे ना उसके एक हफ्ते के बाद आपके मुल्क के वजीर आजम उसी घर में चाय पीने गए थे। और ये मैं जो खबर दे रहा हूं तारड़ साहब इसको डिनाई करके दिखा दें। तीसरी बात ये कि अभी इमरान खान साहब के बारे में आप इनसे 10 मिनट का कहें कि जी वो कितना बुरा इंसान है, वो क्या है, उसको चोर भी कहेंगे, डाकू भी कहेंगे, लुटेरा भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। इनसे कहें जरा एक दफा आर्मी चीफ के बारे में, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो गद्दार है, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मुझे खुल के बता दें। आज नून लीग की पॉलिसी बयान दे दे, बताइए क्या है। नहीं वो तो पॉलिसी फैसला ही किया ना अभी तक। मैं वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, मैंने उनसे पूछा कि उनका एहतसाब किस तरह चाहते हैं, वो तारा साहब को भी पता नहीं है। उसका तो ये पता रहना भी नहीं है सर, ये पता रहना भी नहीं है, ये लोगों को सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पिछले एक महीने से एक महीने के मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑन एयर, नून लीग के कई रहनुमा जनरल बाजवा के साथ आज भी राब्ते में। बिल्कुल है ना। ओहो, एक तो हमारे भाई दोस्त है हमारे, वो बाकायदा तौर पर उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। ठीक है, नहीं सर वो तो फिर भी उस वक्त की बात है ना, नहीं बाद में भी, और वो बड़े पिछले एक महीने की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूँ मंसूर साहब के वो कैंपेनिंग कर रहे थे, फिर वो एक जगह अश्कबार हो गए, जब वो बहुत ज्यादा मसाइल हुए और अश्कबार भी हो गए। तारड़ साहब आज से चंद हफ्ते पहले एक इन्हीं के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जरा कोई खबे सजे करके इसी तरह का बयान दे दिया, ये कौमी मुजरिम वाला। जी तो 24 घंटे लगे थे, सिर्फ 24 घंटे यस हो गए थे वो। हाँ वो यस हो गए, वो हवा काटती थी सारी। अच्छा हाँ, वो एक फोन गया था, सारी हवा निकल गई थी। अच्छा नहीं, बट तारड़ साहब बात ये है, ये बसद देखिए आप सियासी जमात हैं, लेकिन ये लोग फिर इसे मौका परस्ती कहते हैं कि आपने जब आप कह रहे हैं हमने ग्रेटर ऑब्जेक्टिव के लिए इमरान खान को निकालने के लिए आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। मैं तो उससे भी एग्री नहीं करता ना कि ग्रेटर ऑब्जेक्टिव इमरान खान को निकालना। मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो कह रहे हैं ना, नहीं देखिए उनका एक अपना ओपिनियन है। अगर उनकी पोजीशन क्या पार्टी में, वो पंजाब के सदर है सर, और वो शख्स जिसने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, अपने पे हेरोइन का मुकदमा डलवाया, कह रहे हैं कि हमने इसलिए एक्सटेंशन दी थी कि इमरान खान को निकालना था। मैं तो एग्री नहीं करता। आप टाइम लैप्स देख रहे हैं कितना उसके दरमियान। ये बता दें क्यों दी थी। देखिए उस वक्त जो एक माहौल बनाया गया था और एक ओवरऑल जो एक माहौल था, उसके अंदर ये बेहतर समझा गया कि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए और ये ज़रूरी है, इस वक्त करना चाहिए। और बड़ी मुशावरत भी हुई उसमें, पार्टी के अंदर भी दो तरह की आरा मौजूद थी। ठीक है, राना साहब का ओपिनियन मुकद्दम है, मोहतरम है, मैं बिल्कुल उसको ये नहीं कहता कि वो गलत है, उनका अपनी ओपिनियन अपनी जगह पे है। ठीक है, मैं ये नहीं समझता कि कोई इस तरह का तासुर था कि जी वोट देंगे तो इमरान खान को निकाल दिया जाएगा। ऐसी बात उस वक्त नहीं ना थी ना हुई। तो ये बाजवा साहब को रेस्ट करना चाहिए किस चक्कर में? नहीं वैसे कानून के तहत मुजरिम है ना। मैं तो सवाल कानूनी पूछ रहा हूं। वो जब कानूनी मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं, साबिक वजीर दाखिला भाई, वजीर दाखिला का मैं पूछ रहा हूं, मैं स्टेट मिनिस्टर को दाखिला ही थे। ओ भाईजान ये तो खुद वकील है ना और प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं इनसे पूछ रहा हूं पाइन किस कानून के तहत अरेस्ट करना है। देखिए मियां साहब ने जो बयान दिया है उसकी आगे जाके लाएअमल भी ऐलान करेंगे ना, पाकिस्तान आ रहे हैं ना। अच्छा चले आके बताएंगे ना, कोई ना कोई आके बताएंगे। मतलब इमरान खान साहब किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, ये आप बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है। इमरान खान साहब तो इंतकाम नहीं लेंगे, आप भी सोच समझ लेना, वो कहते हैं गलतियों से। नाजरीन कराम, आपने ये वीडियो मुलाजा की, इसमें अता तारड़ और मंसूर अली खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन अता तारड़ झूठ बोलने के मास्टर हैं। नाजरीन ये जो अभी ज़िम्मी इंतखाब हुआ है, इसमें नून लीग को बहुत ज़्यादा यानी कि शिकस्त हुई है, मगर नून लीग को फ़ायदा ये हुआ है कि पीटीआई ने जो है वो बाइक कार्ड किया हुआ था इलेक्शन का। जहाँ पर पीटीआई के कैंडिडेट खड़े हुए थे, वहाँ पर आपको पता है कि पीटीआई के लोगों को जाने नहीं दिया गया, उनके कैंपों को उखाड़ दिया गया। नाजरीन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जिसको मैंडेट दिया जाता है, जिसको आवाम वोट देती है, उनकी हुकूमत नहीं बनती बल्कि दूसरों की बन जाती है। चाहे पीटीआई हो या चाहे मुस्लिम लीग नून हो, सबको कानून और आइन की बालादस्ती तस्लीम करनी चाहिए और सबको ही अपने अपने रोल में रहकर अपनी सियासत करनी चाहिए। नाज़रीन पाकिस्तान से बड़ी सियासतदान भी नहीं हो सकता और पाकिस्तान से बड़ी सियासत भी नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान है तो हम सब लोग हैं, हमारी सियासत है, हमारे इदारे हैं। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए।
मगर जो हमारे हुक्मरान हैं, इन लोगों को आपस की लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये अवाम का क्या खाक सोचेंगे। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हैं और मुल्क में बेरोज़गारी है, और ये लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से सियासी इंतकाम लेने के लिए टुरे हुए हैं। नाज़रीन, आपको ये भी पता होगा कि इमरान खान को अब 2.5 साल होने वाले हैं अडियाला जेल में, और उस बंदे ने अभी तक डील नहीं की। अगर वो डील कर लेता तो आज वो भी दुबई होता या जद्दा होता, मगर उसने डील नहीं की। उसने कहा कि मैं मरना मुझे कबूल है, मगर मैं डील नहीं करूंगा। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि जिन लोगों ने डील नहीं की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ और लीडरों के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ क्या हुआ। मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहता है उसको रोक दिया जाता है। नाज़रीन, दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। सब लीडरों से गलती हुई और सब लीडर गलती करते भी हैं, मगर लीडर वही होता है जो अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखे। आज भी हमारे सियासतदान माजी की गलतियों से सबक नहीं सीख रहे, बल्कि और गलतियां कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो आईनी तरमीमें पास करवा रहे हैं, कल को इनके लिए ही ये अजाब बन जाएगा। अब ये जो नून लीग आईनी तरमीमें पास करवा रही है, ये मेरी आप बात ज़हन में रखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीटीआई की हुकूमत होगी और इन आईनी तरमीमों के अंदर ये मुस्लिम लीग नून जकड़ी होगी। नाज़रीन, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।